moving towards our next question, the question number 3 is the very famous gulab jamun question of class 10th, because यहाँ पे calculation थोड़ा सा बड़ा है rather than it, उसमें question में कुछ ज़्यादा नहीं है, but क्योंकि calculation थोड़ा सा complicated है, बहुत सारे decimals और बहुत सारा division, multiplication is required, so that is why you need to work smartly. आप calculations को reduce कर सकते हो by working smartly in that question. So let's dig into the question first. देखो, a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. गुलाब जामुन में क्या है 30%, अगर उसका वॉल्यूम इज 100 सेंटीमीटर क्यूब पूरे गुलाब जामुन का, तो उसमें 30% दैट मीन्स 30 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, शुगर है, दैट मीन सिरप है, दैट मीन्स चाशनी है. ओके, सो फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन. हमें निकालना है कि कितना सिरप होगा हमारे 45 गुलाब जामुन में. ईच शेप लाइक अ सिलेंडर, हर एक का शेप कैसा है, सिलेंडर वाला शेप है, ठीक है ना, विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स. जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, सिलेंडर के दोनों एंड्स पे कोन थे, ठीक है. अभी यहाँ पे क्या है, सिलेंडर है सेंटर पर और दोनों एंड्स पे हेमिस्फीयर्स हैं, ठीक है ना, विद द लेंथ 5 सेंटीमीटर, जिसका लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर है, एंड डायामीटर इज 2.8 सेंटीमीटर. डायामीटर इज 2.8 सेंटीमीटर. ओके, सो वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ड्रॉ द डायग्राम. सबसे पहले हम डायग्राम से इजी पार्ट से स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स सी हियर. Look, this is cylinder and these are the hemispherical ends. ये हमारे hemispherical ends हैं और ये हमारा cylinder है at the center. So this is the shape of the gulab jamun. Now, what are the dimensions given? The length, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with the length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter. Diameter is 2.8 centimeter. ये जो हमारा डायामीटर है ये कितना है 2.8 सेंटीमीटर. एंड देन हियर जो प्रॉपर फुल लेंथ है इट इज 5 सेंटीमीटर. फुल लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर. सो अभी मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक तो हाइट फाइंड आउट करना पड़ेगा सिलेंडर का, जो मैक्सिमम चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं पहले डायग्राम में ही हम देखेंगे और डायग्राम में ही हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. देखो, इट इज़ द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर, ये हमारे हेमिस्फीयर्स का सेंटर है. रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द हाइट ऑफ हेमिस्फीयर. रेडियस ही किसके इक्वल होगी, हाइट के इक्वल होगी. सो ये मेरा क्या बन जाएगा, h वुड बी द हाइट ऑफ माई सिलेंडर. कैपिटल H या स्मॉल h भी यूज कर सकते हैं बिकॉज सेकेंड में तो यूज होना ही नहीं है. सो यू कैन यूज स्मॉल h इफ यू वांट टू. ओके, सॉरी, let's go beyond it. All right, so it is, sorry, so here it is h. We can use small h also, capital H also. small h convenient है तो you can use it, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार यूज होना है. हाइट ऑफ जो आपका हेमिस्फीयर है वो रिक्वायर्ड ही नहीं होता है फॉर्मूले में. so only the height of cylinder is required. ठीक है. now basically when we are starting with this, तो हमें ये find out करना है कि हम h को कैसे निकालेंगे. this thing should go in your mind side wise. h हम कैसे find out करेंगे, जो total आपको given है length of your गुलाब जामुन, वहां से हम क्या करेंगे, 2 बार रेडियस को subtract कर देंगे, क्योंकि एक बार तो हेमिस्फीयर का रेडियस यहाँ ऐड हो रहा है उस लेंथ में और एक बार लेफ्ट साइड पर, दोनों एंड्स पर ऐड होने के बाद में आपको गिवन है. सो हाइट निकालने के लिए व्हाट विल बी डूइंग, रेडियस को और इधर रेडियस को हम 5 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो दैट विल बी गेटिंग द हाइट ऑफ सिलेंडर. सो इट इज क्लियर अप टू हियर नाउ. अभी हम क्या करेंगे, दोनों के लिए लिख लेते हैं पहले. फर्स्ट इज हेमिस्फीयर एंड देन इट विल बी cylinder. Okay, now for hemisphere diameter is equal to 2.8 centimeter, so radius would be equal to 1.4 centimeter. हेमिस्फीयर में तो सिर्फ रेडियस का जरूरत होती है, वो हमारे पास आ गया है. नाउ विल मूव टू द
सिलेंडर, सिलेंडर में भी रेडियस वुड बी सेम, दोनों का सेम डायमीटर है तो रेडियस वुड बी सेम, सो r इज 1.4 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट अबाउट h, h कितना होगा, तो h के लिए हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 2 टाइम्स रेडियस को सब्ट्रैक्ट करना है, 2 टाइम्स रेडियस को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स डायामीटर. सो दैट मीन्स 5 minus 2 multiply 1.4, that means 5 minus 2.8 centimeters, centimeters, centimeters. So it would be 2.2 centimeter. This is the height of my cylinder. तो जो cylindrical part है उसका height मेरे पास कितना आ गया है, 2.2 सेंटीमीटर. अब देखिए, now what we need to do, यहाँ तक हमारा कॉमन है जो हर क्वेश्चन में ये काम करना ही है हमें. अब नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, लुक, अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. किसके रिलेशन में गिवन है, वॉल्यूम के रिलेशन में. दैट मीन्स मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा ऑफ 1 गुलाब जामुन. एक गुलाब जामुन का हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, उसमें से 30% क्या है, सिरप है. तो पहले हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, उसका 30% फाइंड आउट करेंगे, एंड देन मुझे जितने भी गुलाब जामुन का फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ करना है हमें 45 के लिए, तो हम क्या करेंगे, उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जब एक गुलाब जामुन में सिरप हमारे पास आ गया कि इतना सेंटीमीटर क्यूब सिरप है उसमें, वी कैन मल्टीप्लाई इट डायरेक्टली विद 45. ओके, सो लेट्स मूव अहेड और हम फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन. 1 गुलाब जामुन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर्स हैं, सो 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 1 हेमिस्फीयर. एक हेमिस्फीयर का निकाल के हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, देन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, प्लस हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सो 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 1 हेमिस्फीयर, वॉल्यूम एक हेमिस्फीयर का कितना होता है, इट इज 2/3 पाई आर क्यूब. ओके, सो 2/3 pi r cube plus volume of cylinder is pi r square h. All right, now what we can do is pi r square can be common, so pi r square common, then here it would be 4/3 r plus h, 4/3 r plus h. ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया अभी के लिए. अब हम इसमें क्या पुट करने वाले हैं, वैल्यूज अपनी पुट करने वाले हैं. सो लुक, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू पाई 22/7 मल्टीप्लाई r, रेडियस इज 14/10, I can use 14/10, so 14/10, then 4/3 multiply 14/10 plus height, height is 2.2, that means 22/10. अभी मैंने क्या किया, डेसिमल को साथ साथ में रिमूव कर दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन आ जाएंगी, कुछ चीज़ें हमें पता चलेंगी कि इनको हमने नेग्लेक्ट करना है. ऑलराइट, देखो 7 1 टाइम 2 टाइम, सो 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10 तो आपके पास बाहर ऑलरेडी है. ऑलराइट, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, ये 10 भी तो कॉमन आ रहा है आपके पास, दिस 10 इज ऑल्सो कॉमन, निकाल लीजिए बाहर. सो 10 इज कॉमन. ओके, न्यूमरेटर से हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है, इट कैन बी 2, न्यूमरेटर से हमारे पास 2 कॉमन आ सकता है. जो रिमेनिंग है पहले वो लिख लीजिए, साथ में सारी कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है. सो 2 हमने निकाल लिया, तो 2 मल्टीप्लाई 14 यहाँ बचा हमारे पास में अपॉन 3, देन यहाँ पर हमारे पास में 2 कॉमन आ गया, तो 11/1, क्योंकि 10 तो हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं डिनोमिनेटर से, ठीक है. नाउ 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई यहाँ पर 14 2 इज 28, अब एलसीएम ले लो, 28 प्लस 33 अपॉन 3. ओके, सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन. ये पूरे एक गुलाब जामुन का मेरे पास वॉल्यूम आने वाला है.
So 22 multiply 2 multiply 14 multiply 2 upon 1000, and here it would be, or you can just ignore the bracket now, हम bracket को छोड़ सकते हैं. So 3 8 is 11 and then 5 6 61 by 3 centimeter cube. This becomes the volume of one गुलाब जामुन. No need to do calculation on this part. अभी ये calculation करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना. ये पूरा किसका आ गया, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया. पर मुझे कहाँ जाना है, सिरप तक पहुँचना है कि उसमें चाशनी कितनी है. ये तो गुलाब जामुन का वॉल्यूम है. सो हमको क्या बोल रहे हैं कि एक गुलाब जामुन में अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम क्या है, सिरप है. तो दैट मीन्स मैं इसका 30% फाइंड आउट कर लूँ तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा सिरप का एक गुलाब जामुन में. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ सिरप इन वन गुलाब जामुन. एक गुलाब जामुन में कितना सिरप है, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम का 30%. ठीक है, सो दैट मीन्स 30 मल्टीप्लाई द वॉल्यूम अपॉन 100. वॉल्यूम कितना है, 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 1000 एंड 61 बाय 3. नाउ लुक, कैंसिल हो रहा है 1 टाइम 10 टाइम, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल. बाकी का लिख लीजिए, 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 61 अपॉन 10 4 टाइम्स 0. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिरप इन वन गुलाब जामुन. एक गुलाब जामुन में जो सिरप होगा ये वो वॉल्यूम है. हमें कितने के लिए निकालना है, वी नीड टू फाइंड आउट इन 45 गुलाब जामुन, नॉट ओनली इन वन, वी नीड टू फाइंड आउट इन 45 गुलाब जामुन. ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ सिरप, वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन is equal to 22 multiply 2 multiply 14 multiply 2 multiply 61 upon 10,000 multiplied by 45. So this is the final one, centimeter cube. अब हम इस लास्ट पॉइंट पे क्या कर लेंगे, अपनी कैलकुलेशन को कर लेंगे. सो यहाँ पे क्या है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन आपको करना होगा. ओके, एंड जस्ट आपको 4 डिजिट्स छोड़कर क्या लगाना है, डेसिमल पुट अप करना है. दैट्स इट, हमको बस यहाँ पे इतना ही पोर्शन करना है. ठीक है, सो लुक, 22 मल्टीप्लाई 2 इज 44. आई कैन इरेज दिस पोर्शन इफ यू वांट, बट लेट्स सी. 44 एंड देन 14 multiply 2 is 28, so 28, 4 8 is 32, 4 2 8 9 10 11, so 2 1 1, then 2 3 2 1 1 3 1 2 3 2, so 1 2 3 2. now इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हमने करना है, 61 के साथ करना है. 1 2 3 2 multiplied by 61. all right, so 1 2 3 2 1 2 3 2, 6 2 12, 6 3 18 19, and 6 2 12 13, and 6 1 6 7. so 2 5 11 3 4 5 and 7. now this one, इसका मल्टीप्लिकेशन अब लास्ट नंबर हमारे पास रह गया है, विच वन, इट इज़ 45. इट इज़ 45. तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम किसके साथ कर लेंगे, 45 के साथ में. तो 7 5 1 5 2 मल्टीप्लाइड बाय 45. दिस इज द लास्ट थिंग वी विल डू. देखो, 5 2 10, 25 26 7 25 35 36 37, एंड देन 4 2 8 4 5 20 4 1 4 5 6 6 4 5 20, and then 4 7 28 29 30. so it is 0 4 8 11 8, then 3 3. अभी हमारे पास में कितना है, 3 3, it is 3 3 8 1 4 1, and then 8 not 4 8 4 0 upon 10,000. नीचे क्या है, 10,000, तो दैट मीन्स 1 2 3 4 डेसिमल
सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिरप दैट इज कंटेन्ड इन 45 गुलाब जामुन्स। तो आपको रादर देन कि आप हर स्टेप पे कैलकुलेशंस करो, ठीक है, गो फॉर द एंड वन। अगर आपका मार्क्स भी डिडक्ट होगा, अगर आपने ये कैलकुलेशन गलत किया है तो इट इज़ ओनली ऑन द लास्ट पार्ट। तो यहाँ पर क्या बेनिफिट आपको मिलेगा कि आपका सिर्फ हाफ मार्क डिडक्ट हो रहा है अगर ये कैलकुलेशन आपने गलत किया तो, बाई चांस अगर हो गई है तो। ओके, सो इट्स बेटर कि आप कैलकुलेशंस को यहाँ ना करके लास्ट मोमेंट पर करो, लास्ट स्टेप पर, क्योंकि आपको यहाँ तक मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने यहाँ कैलकुलेशन गलत कर दिया, फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन फाइंड आउट करने में, यू हैव डन इट प्रॉपरली, लेकिन आपको यहाँ तक के ही मार्क्स मिलेंगे, उसके आगे के मार्क्स नहीं मिलेंगे फॉर द स्टेप्स यू हैव डन करेक्टली। ओके, सो इट्स बेटर कि हम कैलकुलेशंस को लास्ट के लिए बचा कर रखें। क्लियर? नाउ विल बी मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन।